18 ब्याज झारखंड के खास कार्यक्रम हर तस्वीर में कहानी में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। और सबसे पहली तस्वीर की बात करें तो वो है अररिया से, जहां अररिया के अस्पताल में तोड़फोड़ की सीसीटीवी वीडियो ने मशहूर शायर हारून रशीद गाफिल के असामयिक निधन को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अररिया के एसडीपीओ मामले की जांच कर रहे हैं। सीमांचल के मशहूर शायर हारून रशीद गाफिल की जान डॉक्टर के लापरवाही से गई थी। अररिया के नर्सिंग होम के सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों से ये सच्चाई सामने आई है। पिछले 28 दिसंबर को शायर हारून रशीद को हार्ट अटैक आया था। परिजन उन्हें लेकर डॉक्टर अरशद हुसैन के क्लिनिक पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। तो नाराज परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर क्लिनिक में हंगामा मचा दिया। इन सीसीटीवी तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही शायर के निधन की खबर मिली, नाराज परिजनों ने हंगामा मचा दिया और अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अररिया के एसडीपीओ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गाफिल साहब एक शायर थे, अच्छे अनाउंसर भी थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु के पहले जब तबीयत खराब हुई थी तो उनको इस क्लिनिक में लाया गया था। अररिया के मशहूर शायर हारून रशीद गाफिल ने अपनी शेर व शायरी से सीमांचल का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया था। आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए उन्होंने सीमांचल की आवाज दूर दूर तक पहुंचाई। इसलिए उनके असामयिक निधन ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। तभी अररिया के अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुस्से से हंगामा मचाते परिजनों की तस्वीर सामने आई। तो सीमांचल की मिट्टी के लाल की रुखसती को लेकर भी कई कड़वे सवाल उठाए गए। ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, किसी ने पता नहीं कहा गलतफहमी पैदा कर दिया कि उनके लड़के और उनके कोई और लोग आके क्लिनिक में तोड़फोड़ किया। डॉक्टर साहब के साथ मिसबिहेव किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करके जो भी अभियुक्त इसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया। शायर गाफिल के निधन और उसके बाद अस्पताल में मचे कोहराम ने हर किसी को हिला कर रख दिया है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के जरिए अररिया पुलिस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। सतीश मिश्र, न्यूज़ 18 अररिया। वहीं नालंदा में सड़क हादसे में युवक की मौत से नाराज भीड़ सड़क पर हंगामा मचाने लगी। जब पुलिस बीच बचाव करने पहुंची तो भीड़ का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया। दीपनगर के देवी सराय मोड़ पर कोहराम मचा हुआ है। डंडे से डरा रही पुलिस के सामने आक्रोशित पब्लिक हंगामा मचा रही है। खाकी वर्दी का धौंस दिखा रहे हैं तो जवाब में गुस्साई भीड़ आंखें दिखा रही है। देवी सराय चौराहे पर पुलिस और पब्लिक के बीच तनातनी हो रही है। दीपनगर की सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ी से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई थी। इससे नाराज परिजन मृतक के शव को लेकर सड़क पर उतर आए और हंगामा मचाने लगे। आधे घंटे तक दीपनगर शहर की रफ्तार से थम गई। बस से लेकर ट्रक और ऑटो के पहिए थम गए। जब जाम हटाने के लिए दीपनगर थाने के जवान पहुंचे तो पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच तू-तू मैं होने लगी। 2022 के लिए आर्मी भर्ती के लिए प्रैक्टिस करते हैं दीपनगर स्टेडियम में। लड़कन बहुत दूर दूर से दौड़ने के लिए जाता है। उसी तरह दौड़ने जाने के दौरान मतलब एक्सीडेंट करके पिकअप मार दिया। मतलब घटनास्थल पर ही इसको मौत हो गई। खाकी धारियों के डंडे के सामने उग्र भीड़ का पारा चढ़ने लगा। पल पल हालात बिगड़ने लगे तो पुलिस को आखिरकार बैकफुट पर आना ही पड़ा। लेकिन आग बबूला भीड़ मुआवजे की जिद पर अड़ी रही।
आपका मांग क्या है? मतलब मांग है जो स्टूडेंट एक तो मृत्यु उसका होने का था जो हो ही गया, लेकिन उसके लिए जो सरकारी मुआवजा होता है वो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। दीपनगर में रफ्तार के कहर ने होनहार युवा की जान ले ली तो दर्दनाक हादसे से गुस्साई भीड़ ने दीपनगर शहर की रफ्तार पर ही ब्रेक लगा दिया। आखिरकार घंटों के बीच बचाव के बाद भीड़ का गुस्सा ठंडा पड़ा। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। वहीं आरा में जमीन पर जबरन कब्जा जमाने के लिए बंदूकबाजों ने सरेआम राइफल लहराई और ग्रामीणों को डराया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भीड़ के सामने सरेआम बंदूक चमका रहे हैं, हथियार तानकर हर किसी को डरा रहे हैं। ये है बंदूकबाज नंबर 1 और ये है बंदूकबाज नंबर 2। ये वायरल वीडियो है जगदीशपुर के कवड़ा गांव का। जमीन के टुकड़े को लेकर दो गुटों में लंबे समय से तनातनी चल रही थी। इसी बीच जब अचानक जमीन का झगड़ा गहरा गया तो गुस्से से तमतमाए दोनों दबंग बंदूक लेकर धमक गए और राइफल तानकर सबको डराने लगे। ये देखिए, जैसे ही ग्रामीणों ने विरोध की आवाज बुलंद की तभी अचानक दोनों बंदूकबाज पलटे और भीड़ के सामने लोडेड राइफल तान दी। फिर तो मारे डर के हर कोई कांपने लगा, लेकिन कुछ युवकों ने हिम्मत नहीं हारी और बंदूक के सामने डंडे भाजने लगे। कवरा गांव के इस मोहल्ले में कई घंटे तक तनातनी के हालात बने रहे। कभी राइफल चमकने लगी तो कभी डंडा डराने लगा और ग्रामीणों की भीड़ एक दूसरे को आंख दिखाने लगी। ग्रामीणों पर राइफल तानने का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया में वायरल होते हुए जगदीशपुर पुलिस तक पहुंचा, लेकिन इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। वहीं सुपौल के त्रिवेणीगंज अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लीक होने से अफरा तफरी मच गई। तभी जानबाज सुरक्षा गार्ड ने जान पर खेलकर लीक सिलेंडर को बाहर निकाला और सबकी जान में जान आई। ऑक्सीजन सिलेंडर का नॉब खुलते ही मेडिकल ऑक्सीजन गैस की धारा तेज रफ्तार से बहने लगी। फिर तो त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल के कोने कोने में अफरा तफरी मच गई। गैस रिसाव की तेज आवाज सुनकर मरीज से लेकर उनके परिजन और डॉक्टर और एक एक नर्स तक घबरा गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। हर कोई जान बचाकर बाहर भागने लगा। अरे उसको खींचो ना बाहर, खींचो ना। अरे बाहर खींचो ना, बाहर खींचो ना, बाहर खींच लो। त्रिवेणीगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत थी। जब एएनएम ने मरीज को ऑक्सीजन चढ़ाने के लिए नॉब खोला तभी सिलेंडर में तेज आवाज के साथ लीकेज होने लगा और पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। हर कोई एएनएम के कमरे से दूर भागने लगा। तभी एक जाबाज सुरक्षा गार्ड जान पर खेलकर उस कमरे तक गया और लीक हो रहे ऑक्सीजन सिलेंडर को खींचकर अस्पताल से बाहर खुले मैदान में ले गया, जहां लीकेज पर काबू पाया गया। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था। ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो गया था, कैसे लीक हुआ था कुछ जानकारी? उसको टाइटली क्लोज नहीं किया था, उसी में लीक। कोई घटना तो नहीं ना हुई? कोई घटना नहीं। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लीकेज जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन त्रिवेणीगंज अस्पताल के सुरक्षा गार्ड की सूझबूझ ने अस्पताल में भर्ती तमाम मरीजों और चिकित्सा कर्मियों की जान बचा ली और बहुत बड़ा हादसा टाल दिया। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल।
वहीं बाढ़ में सास और बहू की लड़ाई जब सड़क पर आई तो तमाशबीन चटकारे लेते रहे। बाढ़ पुलिस लाख समझाते रही, लेकिन एक दूसरे से लड़ रही सास बहू मानने को तैयार नहीं हुई। घर घर की लड़ाई बाहर आ गई है तो उस लड़ाई पर चटकारे लेने वालों का तांता लग गया है। ये नजारा है बाढ़ के हॉस्पिटल चौक का, जहां सास और बहू के बीच सरेआम संग्राम छिड़ा हुआ है। बुजुर्ग सास जहां बेटा और बहू पर मारपीट घर से भगाने का आरोप लगा रही है, तो सास के आरोपों पर बहू रानी सफाई दिए जा रही है। सास और बहू की तू मैमे ने अस्पताल मार्केट में कोहराम मचा दिया है। दोनों के बीच इतनी तीखी बहस हो रही है, उसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही है। बातों ही बातों में बात इतनी बढ़ गई कि बीच बचाव करने के लिए पुलिस वालों को सामने आना पड़ा। एक दूसरे से लड़ रही सास और बहू दोनों को समझाया, जायदाद के झगड़े को खत्म करने का रास्ता बताया और साथ साथ रहने का पाठ भी पढ़ाया। लेकिन न जिद्दी सास झुकने को तैयार हुई और न ही बहू। बाढ़ पुलिस के जवानों के सामने ही घर घर की कहानी घर की चौखट से निकलकर गली मोहल्ले में संग्राम मचाने लगी। सास और बहू का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा और उस ड्रामे पर तमाशबीनों की भीड़ मजे लेते रही। जब बाढ़ पुलिस दोनों को समझाकर थक गई तो वापस लौट गए, लेकिन ना सास मानी और ना ही बहू। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 बाढ़। वहीं हजारीबाग में धूमधाम के साथ हुई दहेज मुक्त शादी ने सबके सामने मिसाल पेश की, तो वरमाला के स्टेज पर हुई दूल्हा दुल्हन की नोकझोंक ने सबको लोटपोट कर दिया। स्टेज पर वरमाला की रस्म शुरू होने ही वाली है। सगे संबंधियों की नजरें सजे धजे मंच पर टिकी हुई हैं। तभी सहेलियों की टोली दुल्हनिया को उकसाने लगी तो मित्रों का हुजूम दूल्हे राजा को भड़काने लगा। स्टेज पर मान मनुहार का दौर चलने लगा। तभी सुर्ख लाल जोड़े में सजी दुल्हनिया अपने दूल्हे की आरती उतारने लगी, मिठाई खिलाने लगी। अब वरमाला की घड़ी आ गई और सहेलियों के उकसावे पर दुल्हन और दूल्हे के बीच शुरू हो गई नोक-झोंक। जिंदगी का नया मोड़ शुरू होने वाला था। सारे सगे संबंधी परीक्षा लेने के लिए वहीं खड़े थे। पहले ही दिन दुल्हनिया अपना सिक्का जमा लेगी या फिर दूल्हे राजा का पलड़ा भारी होगा। इसी नोक-झोंक के बीच दूल्हे राजा को उनके मित्रों ने गोद में उठा लिया तो तमतमाई दुल्हनिया सोफे पर जा बैठी, लेकिन दूल्हे राजा ने हार नहीं मानी। सहेलियों के कहने पर दुल्हनिया उठ खड़ी हुई और दूल्हे राजा के गले में वरमाला डालकर दिल जीत लिया। अब बारी दूल्हे राजा की थी और दुल्हनिया को वरमाला पहनाते ही बंध गया 7 जन्मों का संबंध। हंसी ठिठोली और नोक-झोंक से सजा ये वीडियो है पेशे से फैशन डिजाइनर दूल्हे राजा मिथिलेश कुमार और दुल्हनिया सुमन कुमारी की दहेज मुक्त शादी की, जिन्होंने सबके सामने मिसाल पेश की। वेल, खुशी तो बहुत है, एकदम दिल से। मतलब खुशी इस बात से ज़्यादा है कि जब आप इस तरह के कदम उठाते हैं तो आपको चुनाव करने का बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता है। अदरवाइज पैसे के लालच में लोग जो सही चुनाव है ना वो नहीं कर पाते। दहेज की वजह से बहुत सारी लड़की लोग को वारे रह जाती है। बहुत लोगों का मंडप से शादी टूट जाता है। एंगेजमेंट के बाद दहेज की वजह से शादी टूट जाता है। अगर बिना दहेज की शादी होगी तो किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। समाज वाले लोग ऐसा कभी वैसा होगा नहीं। दहेज का दानव हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ रहा है
तो मिथिलेश और सुमन की दहेज मुक्त शादी ने खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज का संदेश देकर सबकी आंखें खोल दी। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वहीं बिहार विधानसभा की चौखट पर संसदीय मर्यादा तार तार हो गए। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र और बीजेपी विधायक संजय सरावगी सरेआम आपस में भिड़ गए और फिर जो हुआ उसे देखकर हर कोई दंग रह गया। तुम्हारी हो जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के दो विधायकों के बीच सरेआम तू मैं हो रही है। तभी गालियों की बौछार शुरू हो गई। मिलावटी पैदा तुम्हारी लूटे हैं आप लोग। चुप। तो जवाब में धमकी का सिलसिला तेज हो गया। हमको तुम करेंगे, मारेंगे, हो जाएगा। बिहार विधानसभा के बाहर एक दूसरे से भिड़ रहे ये हैं बीजेपी विधायक संजय सरावगी और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। सब जानते हैं कि बिहार की सियासत में बीजेपी और आरजेडी जैसे राजनीतिक दलों के बीच किस तरह तलवारें खींची हुई हैं। लेकिन दोनों राजनीतिक दुश्मनों के बीच छिड़ी राजनीतिक रस्साकशी आज सबके सामने जब सड़क पर आई तो ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा मचा कि असेंबली परिसर में कोहराम मच गया। मिलावटी पैदा तुम्हारी लूटे हैं आप लोग। चुप। दरअसल बिहार विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले दोनों विधायक मीडिया से मुखातिब थे। तभी जैसे ही दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आपा खो दिया और ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। तुम्हारी लूटे हैं आप लोग। चुप। तेल मिलावटी करके बेचता है, कमाता है। हमको तुम करेंगे, मारेंगे, हो जाएगा। पट्टा बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी और आरजेडी विधायकों के बीच सरेआम छिड़े संग्राम ने राजनीतिक गलियारे में सनसनी मचा दी। तो लोकतंत्र के मंदिर की चौखट पर हुए गाली गलौज और धमकी भरे अल्फाजों ने संसदीय राजनीति की मर्यादा जरूर तार तार करके रख दी। अमित कुमार के साथ शैलेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नवादा के मरीजों को नई जिंदगी देने वाले होम्योपैथ चिकित्सक के दिल में कलाकार बसता है। उनके हाथों से बनी कलाकृतियां हर किसी का दिल जीत लेती है। स्वामी विवेकानंद शांति का संदेश दे रहे हैं तो गजानन की प्रतिमा भक्तों पर आशीर्वाद बरसा रही है। ये बेजान मूर्ति मां की ममता दर्शा रही है।
तो इन दो हाथों में हमारी दुनिया सुरक्षित नजर आ रही है। नवादा के जाने माने कलाकार डॉक्टर शैलेंद्र प्रसून की कल्पना से सजी ये कलाकृतियाँ हर कला प्रेमी का दिल जीत लेती हैं, तो हमारी हरी भरी दुनिया को बचाने का संदेश भी देती हैं। न ट्रेनिंग और न ही बारीक बुनाई की समझ, फिर भी पेशे से होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर शैलेंद्र प्रसून की सालों की साधना ने उन्हें कलाकृतियों का ऐसा महारथी बना दिया है कि उनके हाथों से बनी बेजान मूर्तियां भी एक बारगी जानदार लगने लगती हैं। और एक दिन फिर पुनः घर में आकर के प्रयास करने लगा और उसका ये नतीजा ये गणेश जी है। तो ये मेरा आर्ट है और मैं ये कोशिश किया और बन गया, तो उसके बाद और भी बनाना शुरू किया। कलाकार की रचनाशीलता का ही कमाल है कि नारियल के गोले ने मानव चेहरे का रूप ले लिया है, तो लकड़ी के टुकड़ों को तराश कर बनी कलाकृति से घर की शोभा में चार चांद लग रहा है। कहीं लाफिंग बुद्धा की मुस्कुराहट सुख और समृद्धि की सौगात बांट रही है, तो नारियल की सतह को खुरचकर आकार ले रहा कछुआ सफलता का वाहक बन सकता है। कलाकार शैलेंद्र प्रसून के हाथों से बन रही ये अनोखी कलाकृतियाँ जितनी अद्भुत हैं, उतनी ही लाजवाब भी। शराब के ऊपर बहुत सारे गीत भी हैं, बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन वो दरअसल में अगर इस पहलू को हटा दिया जाए और इस पहलू को देखा जाए तो ये बहुत खतरनाक है। इस कमरे का कोना कोना कल्पना की उस अद्भुत उड़ान से सजा है जिसे उस कलाकार ने साकार किया है, जिसके लिए कलाकारी महज शौक नहीं बल्कि जिंदगी जीने का रास्ता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।